पार्ट 2। आप लोग देख रहे हैं आज हमारे बोर्ड जो है ग्रीन बोर्ड की जगह वो व्हाइट बोर्ड है और हमने जो इंडिया मैप हैंड मेकिंग था, तो आज देख सकते हैं आप इंडिया का मैप हमारे पास रेडी है। तो आज हम इसी पे पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले ड्रेनेज सिस्टम। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट 1 था, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसको हमको बीच में ही रोकना पड़ा। आप लोग वीडियो देखेंगे तो अचानक से बंद करना पड़ा, मुझे कुछ बोलने का स्टार्टिंग लेक्चर को ही एंड करना पड़ा, अचानक से वीडियो वहीं पर एंड हो गया होगा आप लोगों ने देखा। तो कुछ टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो आज हम उसका पार्ट 2 लाए हैं और इसके बाद जो हमारा है उसको जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसको मैं आपको मैप के थ्रू थोड़ा रिवाइज करा दूंगा। बाकी जो भी हमारा आज का पार्ट 2 है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इंडिया का मैप रेडी है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को। तो ये जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो आइए टॉपिक सबसे पहले लिख देते हैं, जो है ड्रेनेज। देखिए हम ड्रेनेज आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम था, हमने लास्ट लेक्चर में इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। और क्या, इंडस रिवर की जो भी ट्रिब्यूटरीज थी उसको पढ़ा था हमने। इंडस रिवर की जैसे ट्रिब्यूटरीज सतलुज हो गए, तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखी थे, जैसे सतलुज हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, और झीलम। ये सब हमने इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो थी उसको हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। और साथ ही साथ हमने जो दूसरा टॉपिक था हमारा जो कि गंगा रिवर का था, उसको भी हमने कंप्लीट किया था। और सेकंड टॉपिक क्या था? गंगा रिवर का कंप्लीट किया था हमने। गंगा रिवर को हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। और जो भी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी उसमें फिर चाहे यमुना रिवर हो, हमने यमुना रिवर को पढ़ा था। हमने यमुना रिवर के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद जो भी यमुना रिवर थी, जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी उसको पढ़ा था। इसका यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज को पढ़ा था, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री से। इसका जो यमुना रिवर है उसका ओरिजिन जो है यमुनोत्री से होता है, वो सब हमने पढ़ा। इसके बाद हमारी जो गंगा रिवर की और सारी ट्रिब्यूटरीज थी, जैसे गंडक रिवर हो गए, सोन रिवर हो गए। इसका जो हमारी यमुना रिवर थी उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे चंबल के एरिया से आती है, बहुत सारी रिवर्स हो गई जो मध्य प्रदेश से आती है। जैसे अपना बहुत कई सारी रिवर है जिनमें से उन सबके नाम जैसे सिंध हो गया, चंबल हो गया, बेतवा, सिंध, चंबल, बेतवा, ऐसे कई सारे रिवर है। उन सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वो सारी रिवर हमने गंगा के बारे में पढ़ लिया था और यमुना की ट्रिब्यूटरीज को हमने कंप्लीट कर लिया था। गंगा रिवर और यमुना रिवर के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंप्लीट करें। जैसे आज हमारा ड्रेनेज सिस्टम का जो इंडिया की तीसरी रिवर है जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसको हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था ब्रह्मपुत्र, उसको एंड कर दिया था, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते ब्रह्मपुत्र रिवर को। जो ब्रह्मपुत्र रिवर था, चलो मैं यही आपको बता देता, जो ब्रह्मपुत्र रिवर था जो ब्रह्मपुत्र रिवर था उसको कई सारे नाम थे। जैसे जो चाइना के अंदर आता है तिब्बत, उसको सैंपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उसको अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे दिहांग भी कहा जाता है। इसके बाद जो वो इंडिया में एंटर कर जाता है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। इसके बाद जैसे वो बांग्लादेश में जाता है तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको जमुना के नाम से जाता है। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको 3 नेम से जाना जाता है, 3 नेम। जैसे जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो 3 नेम से, जैसे 3 कंट्रीज में 3 नाम से जाना है। और वो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कौन कौन से कंट्री में? सबसे पहले वो चाइना,
चाइना हो गया, इसके बाद इंडिया, और इंडिया के बाद वो किस में जाता है, फिर वो जाता है बांग्लादेश, वो बांग्लादेश। ये 3 कंट्रीज में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो जाती है। और इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर का तीनों कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर को भी इंडिया में कई नाम से, जैसे देहान हो गया, ये भी कहा जाता है, या ब्रह्मपुत्र इस नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हमने ये तीनों तो देख लिया, इंडस रिवर हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र तो हमने देख लिया, लेकिन आगे बहुत सारी ऐसी नदियां उनके बारे में, और जैसे इंडिया की फेमस नदी है उसके बारे में देखते हैं, जो कि हमारा विंध्या माउंटेन्स रेंजेस है उसके पास है, या सतपुड़ा और विंध्या माउंटेन रेंजेस के दोनों पहाड़ियों के बीच से वो नदी गुजरती है, और वो मध्य प्रदेश, इसके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होते हुए वो गुजरात के अंदर से बहती हुई जाती है। तो जो हमारी नर्मदा रिवर है वो एक फेमस रिवर है। तो वो जो रिवर है वो जहाँ से सोन रिवर अमरकंटक से निकलती है, ये वहीं से वो भी निकलता है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है उसका। तो आइए हम नर्मदा रिवर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जो हमारा नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमारा ये रिवर है वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से निकलता है। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश का बॉर्डर पे यहाँ पे जो अमरकंटक करके एक प्लेस है, क्या है, अमरकंटक। अमरकंटक करके एक जगह, वहां अमरकंटक से निकलते हुए जो हमारी रिवर है कुछ इस तरह से निकलते हुए वो जाती है। तो क्या करती है वो रिवर ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए निकल जाती है। जो हमारी ये रिवर है वो क्या करती है, वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर से गुजरात होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ये कौन सी रिवर हो गई, नर्मदा रिवर। कौन सी, नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर हो गई, नर्मदा रिवर। अभी हम लोग नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, क्या आंसर है उसका, अमरकंटक। कहाँ से होती है, अमरकंटक से। और अमरकंटक से कई सारी रिवर होती है, जैसे सोन रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है वो भी अमरकंटक से होती है। इसके बाद जिसको हम महानदी बोलते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, वो भी अमरकंटक से ही निकलती है। और अमरकंटक के माउंटेन रेंजेस इलाके हैं वहां से होकर निकलती है। इसके बाद ये नर्मदा रिवर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नर्मदा रिवर के जस्ट नीचे ही एक रिवर है जिसका नाम तापी रिवर है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो ये तापी रिवर है वो क्या होता है, वो भी मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश से निकलते हुए आती है। और ये जो तापी रिवर है वो जो है वो सतपुड़ा माउंटेन जो है, सतपुड़ा माउंटेन के साउथ पार्ट से होती हुई आती है। जो साउथर्न पार्ट है वहां से होते हुए ये आती है, इस तरह से होते हुए महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र से होते हुए वापस गुजरात से यहाँ चली जाती है। इसका क्या नाम है, तापी। ये कौन से नाम से जानी जाती है, तापी, बराबर। अभी हम जैसे पूछ सकते हैं कि जो सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है उसके नॉर्दर्न पार्ट में कौन सी रिवर बहती है, तो हम बता सकते हैं उसके नॉर्दर्न पार्ट में नर्मदा रिवर है। अगर साउदर्न पार्ट में पूछा गया तो तापी रिवर बोल दिया गया। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि तापी रिवर के पास कौन सा माउंटेन रेंजेस है, तो हम बता सकते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, बराबर। अभी हम नेक्स्ट जो रिवर है उसको हम छोटी गंगा भी कहते हैं। वो जो है वो महाराष्ट्र से होते हुए जाती है। वो कौन सी रिवर है जी, उसका क्या नाम है, गोदावरी रिवर। क्या नाम है, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर कहाँ से गुजर जाती है, महाराष्ट्र से, बराबर। कहाँ से होते हुए जाती है, महाराष्ट्र से। गोदावरी रिवर कहाँ से होते हुए जाती है, महाराष्ट्र से। अभी हम बात कर रहे थे कौन से रिवर के बारे में, गोदावरी रिवर। कौन सी रिवर, गोदावरी रिवर। अभी ये जो गोदावरी रिवर है वो कहाँ से होते हुए आती है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे ज्योतिर्लिंग बोले जाते हैं, जैसे शिव जी के बहुत सारे फेमस मंदिर, तो उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर करके है, वहां से होते हुए ये हमारी जो गोदावरी रिवर है वहां से होते हुए जाती है। तो कहाँ से होते हैं, गोदावरी रिवर यहाँ त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में, वहां से होते हुए ये जाती है ऐसे तेलंगाना होते हुए, वो जाके कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ जाके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ऐसे
तेलंगाना से होते हुए इस तरह से बॉर्डर को टच करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ये कौन सी रिवर हो गई? गोदावरी। कौन सी रिवर हो गई? गोदावरी। और ये कहां से होकर आती है? त्र्यंबकेश्वर। क्या होगा? त्र्यंबकेश्वर। बराबर। हाँ, अभी ये हो गया महाराष्ट्र से होते हुए जाती है तेलंगाना, इसके बाद आगे जाके वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसके बाद कौन सी अगली रिवर है? अभी ये क्वेश्चन है अगर टाइप, जैसे मैंने बताया ये यहाँ से निकलती है तो ये कौन सी जगह, और ये जो हमारी रिवर है नर्मदा रिवर बता देता हूँ आपको, ये कहाँ से होके आती है। ये जो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस जगह है, आप सभी जानते होंगे, वहाँ का राजघराना बोला जाता है। अब आपको लग रहा होगा कौन सी जगह? जी ये कोई और जगह नहीं, ये बात कर रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश की फेमस जगह ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ? ग्वालियर। जी बिल्कुल सही। कौन सा? ग्वालियर। कौन सी जगह? ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। कौन सी? कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ? जी मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। कौन सी जगह की? ग्वालियर। कौन सी जगह? ग्वालियर। कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ मैं? ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। अभी हमने वो देख लिया, अभी हम क्या देखने वाले? हमने टापी रिवर पढ़ लिया, नर्मदा रिवर पढ़ लिया, गोदावरी पढ़ लिया। अभी हम नेक्स्ट रिवर कौन सी है उसके बारे में पढ़ने। अभी हम कौन सी रिवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर? कृष्णा रिवर। अभी जो कृष्णा रिवर है ये कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस जगह है, उस जगह का नाम महाबलेश्वर है। तो ये जो हमारी कृष्णा रिवर है ये कहाँ से बहते हुए जाती है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर की कौन सी जगह से? महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट करके उस जगह पर महाबलेश्वर है, वहां से होते हुए ये रिवर जाती है। कहाँ से? महाबलेश्वर। वो हो गया यहाँ पे महाबलेश्वर से होते हुए ये कुछ इस तरह से होते हुए कर्नाटका जाती है। कर्नाटका से फिर वापस ये ऊपर हो जाती है कर्नाटक, फिर इस तरह से होते हुए वो चली जाती है। बराबर। क्या करती है वो? चार स्टेट से उन सब में जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, और इसमें से होते हुए वो निकल जाती है, चार राज्यों को क्रॉस करते हुए जाती है। बराबर। ये कौन सी रिवर हो गई? कृष्णा। कौन सी? कौन सी रिवर हो गई? कृष्णा रिवर। बराबर। अभी हम बात करने वाले हैं, कृष्णा रिवर हो गई, अभी हम बात करने वाले हैं कावेरी रिवर की बात करने वाले। कावेरी रिवर। अभी ये जो कावेरी रिवर है कौन सी जगह से होती है? अभी जैसे कि अब कावेरी रिवर की जैसे मैं आपको रिवर्स पढ़ा रहा था तो आपने नोटिस किया तो मैं कैसा, मैं नॉर्थ से साउथ होता हुआ आ रहा। तो सबसे पहले मैंने इंडस रिवर बताया, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, फिर और नीचे डाउनवर्ड आया तो फिर हमने नर्मदा रिवर पढ़ा, फिर उससे डाउनवर्ड आया तो तापी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा। तो फिर उससे भी डाउनवर्ड में जो है सबसे साउथर्न पार्ट में बोला जा सकता है वो कावेरी रिवर है। और कावेरी रिवर कौन सी जगह से आती है? वो आती है ब्रह्मगिरी रिवर से, ब्रह्मगिरी रेंजेस करके पहाड़ियां हैं कर्नाटका में, वहां से होते हुए आती है। बराबर। कहां से? ब्रह्मगिरी। वो यहाँ पे बॉर्डर पे है ब्रह्मगिरी करके, और यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अभी जो हमारी रिवर से आपने देख लिया होगा, ये कौन सा हो गया? कावेरी हो गया। ये कौन सी रिवर हो गई? कावेरी रिवर हो गई। तो ये सब रिवर्स के बारे में आपने पढ़ लिया। तो आपने देख लिया होगा कौन सी रिवर का। अभी जो अमरकंटक है, वहां से अमरकंटक से एक और नदी आती है, रिवर आती है जिसका नाम महानदी है, वो भी होके यहाँ से आती है, अमरकंटक से होते हुए यहाँ से कुछ इस तरह से ये जो है इसको महानदी बोलते हैं। महानदी ये कहाँ आता है? बे ऑफ बंगाल में आता है। क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल। और ये सारे रिवर जो है वो अरेबियन सी में आते हैं। कहाँ आते हैं? अरेबियन सी में आते हैं। बराबर।
अरेबियन सी में आती है सारी रिवर। अब ये देखा होगा आपने, जो हमारे इंडिया की ज्यादातर रिवर्स जो है वो कहाँ पर आती है, अरेबियन सी में आती है। कहाँ पे आती है, अरेबियन सी। चाहे आपने इंडस रिवर, सॉरी हमारी ज्यादातर जो रिवर है वो कहाँ पे आती है, मैंने गलत बोला सॉरी, जो ज्यादातर हमारे रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। कुछ रिवर ऐसी है जो कहाँ आके मिलती है, अरेबियन सी में आती है। जो ज्यादातर जो रिवर्स है वो कहाँ पे आके मिलती है, बे ऑफ बंगाल। कुछ ही रिवर है जो आके यहाँ मिलते हैं। जैसे आपको बताया गंगा रिवर हो गई, तो गंगा रिवर यहाँ गंगोत्री से होते हुए आते हैं, वो भी इस तरह से होके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। फिर नर्मदा रिवर है वो भी इसमें मिल जाती है। फिर चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सारे रिवर्स हो गए। इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, वो भी यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से आता है, वो भी इसी में चले जाते हैं। फिर इसके बाद सोन रिवर हो गया, वो भी जाके इसी में मिल जाता है। जैसे कई सारे रिवर्स है जो कि बे ऑफ बंगाल में बहते हैं। इसके बाद महानदी हो गई हमारी, फिर गोदावरी रिवर हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, कावेरी रिवर्स हो गई। ये सब कहाँ पे आती है, ये ज्यादातर कौन से जगह पे आती है, ये सारी बे ऑफ बंगाल में ही आती है। कुछ ही नदी जैसे इंडस रिवर हो गई, या उसके फिर इंडस रिवर को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ से इंडस रिवर होते हुए आते, तो वही जो है वो सिर्फ आते हैं कहाँ पे, इंडस रिवर, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वही आके अरेबियन सीज में आती है, और नर्मदा और तापी रिवर। बाकी बहुत सारे ज्यादातर रिवर कहाँ पे आती है, वो आती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये आप देख सकते हैं हमने आज हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैं दोस्तों आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए। हम लोग आपके लिए और भी ऐसे कई सारी ज्योग्राफी के टॉपिक्स लाने वाला हूँ मैं, और ऐसे सारे टॉपिक्स को डाउट्स जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगा सारे टॉपिक्स को। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, वैसे तो आपको डाउट नहीं रहेगा, अगर कोई डाउट हो जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में डाल दीजिएगा। तो जो भी आपका डाउट रहेगा उसको मैं जल्द से जल्द उसको क्लियर कर दूंगा। और ये जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, तो जल्द ही जल्द हम लोग आपका जो नया टॉपिक है, ज्योग्राफी का हो सकता है या फिर हिस्ट्री का हो सकता है, एनी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, उसका वीडियो हम जल्दी जल्द या अदर कोई सब्जेक्ट हो उसका वीडियो हम जल्दी जल्द अपलोड करेंगे। तो आप सभी को मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत मजा आया होगा कि आज के लेक्चर में हमने ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी को एक बार फिर जय हिंद और जय भारत। इसके बाद यहीं पे हम अपना सेशन एंड